हम बायोलॉजी में रिवाइज करेंगे आगे का। हमने माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल सेंट्रोसोम से पढ़ा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सेल के बारे में हम थोड़ा बेसिक पे जाएँ तो सेल की खोज करी थी हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, पर इन्होंने डेड सेल की खोज करी थी, लेकिन जनक इन्हीं को कहेंगे। और लिविंग सेल्स की खोज करी थी लेवेनहॉक ने। ठीक, और राइबोसोम भी होता है सेल के अंदर, सेंट्रोसोम वैक्यूल से सब होता है। राइबोसोम जो प्रोटीन निर्माण करता है, राइबोसोम ये दो तरीके के होते हैं। राइबोसोम किसी भी बॉडी के अंदर 70S 80S 70S होते हैं छोटी जीव जंतु के अंदर, जो कोरोना जो हमें जल्दी दिखते नहीं हैं आँखों से, और 80S ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, राइबोसोम ये उनमें होते हैं। और हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं 70S जिन्हें आँखों से देखा नहीं जा सकता, बैक्टीरिया वायरस ये सारे प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। और यूकैरियोटिक के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर 80S होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक होगा उसके अंदर राइबोसोम होगा 70S का, जो यूकैरियोटिक होगा एनिमल्स और ह्यूमन का है, जो उनके अंदर होगा 80S का। ठीक है, और 70-80S में कन्फ्यूजन नहीं होना। और देखिए क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक ह्यूमन बॉडी में सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा यूकैरियोटिक होता है। तो देखिए जो ह्यूमन सेल होता है उसका अंदर न्यूक्लियस तो हमने पढ़ाई है, अब आगे पढ़ेंगे। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ह्यूमन होता है, प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर 80S होता है, जो किसके अंदर होता है, राइबोसोम के अंदर। तो सब जैसे सेंट्रोसोम को किसी को भी ज़रूरत पड़ती है वैक्यूल्स को एनर्जी लेने की, ऊर्जा लेने की, तो उससे अपना प्रोटीन ले लेते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना खुद का रख रखा है 70S। उसको वो किसी और पर निर्भर नहीं है ऊर्जा निर्माण के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि वही ऊर्जा निर्माण कर रहा है। तो उसके पास अपना खुद का ऊर्जा निर्माण के लिए है प्रोटीन है 70S। और बाकी जो भी हैं हमारे ये वैक्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेक्टम में सब 80S लेते हैं राइबोसोम से प्रोटीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, जिसे केंद्रक कहते हैं, और इसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया 70S, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अभी पढ़ लिया। और देखिए न्यूक्लियस ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है, और यही सबको सूचनाएं देता है कि जैसे ये इसको लगता है कि हाँ कि सेंट्रोसोम हम काम नहीं कर रहा, तो ये किसको आदेश देगा, लाइसोसोम की जाओ सेंट्रोसोम को मार दो। ठीक है, फिर वहाँ पे एक नया सेंट्रोसोम आएगा, फिर उसका आदेश आए कि वो कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो उसको लाइसोसोम को उसको मारो, और सेंट्रोसोम को भी आदेश देगा कि नया बनो। तो ये न्यूक्लियस का काम करता है। और जब न्यूक्लियस ही खुद ही पगला जाता है, जब न्यूक्लियस ही काम नहीं करता, तो अपनी खुद को आत्महत्या कर लेता है। वैक्यूल्स लाइसोसोम को कहता है सबको एक जगह इकट्ठा करो, फाड़ लो। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं नेक्रोसिस। जब न्यूक्लियस एक पूरा सेल मर जाता है, फिर उसी जगह नए सेल अगल बगल से आ जाते हैं। ये हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। ये हर सेल के अंदर होता है, करोड़ों सेल है, तो एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम होगा, फिर वो फर्दर डीएनए में, फिर जीन में डिवाइड होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। तो क्रोमोसोम में 46 पेयर होते हैं, 23 के, तो हर एक सेल में होगा क्रोमोसोम। फिर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और हमारे सेल के अंदर जो एसिड कौन सा पाया जाता है, डीएनए, डाइऑक्सी राइबोनिक एसिड, एक बार चेक कर लेना। फिर जीन, फिर जो डीएनए के अंदर होता है जीन से, जैसे कोई अगर जीन में कोई इन्फॉर्मेशन चली गई, जीन से हमें जो इन्फॉर्मेशन अडेप्ट होती है वही आगे डीएनए क्रोमोसोम फिर न्यूक्लियस के पास जाती है, वो फैल जाती है। अगर इसी जीनी एरिया में कुछ मिसिंग हो गई इन्फॉर्मेशन, जैसे इससे सिंड्रोम होता है, छांगुर हो जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो छांगुर छींगली हो जाती है और बीमारी जाती है कोई इन्फॉर्मेशन। ठीक, और फिर हमने थोड़ी कैंसर की बात करी कि कैंसर देखिए ग्रेड होते हैं। कैंसर जैसे एक स्टेज होता है, उसी में ग्रेड होता है। 4 ग्रेड होते हैं, 1, 2, सेकंड, 4th। और कैंसर को 3 स्टेज में, स्टेज दिखाता है टाइम, हम मतलब कितने टाइम से सह रहा है हमारी बॉडी। और ग्रेड होता है जैसे कि कुछ ना कुछ कम हो गया, जैसे जीन की वजह से इन्फॉर्मेशन कम हुई। सबसे पहले किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम ही बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन देता है। तो इसी से कोई सेल होगा, किसी के अंदर वैक्यूल्स मतलब जो यूनिट है ना उनके अंदर वो कम होती जाएगी ग्रेड के हिसाब से। जैसे ग्रेड 1 में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रहेगा, या हम कहें सेंट्रोसोम रहेगा। फिर उसके अगले में सेंट्रोसोम कम हो जाएगा, फिर उसमें कम में कम, जैसे यूनिट कम होती रहेगी तो ग्रेड होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, साइनिंग ऑफ।